my dearies, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So students, in our previous video lecture, we have discussed the introduction of the rise of nationalism in Europe, जहाँ पे हमने देखा कि कैसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो नाम के 1848 में एक इमेजिनरी दुनिया का प्रिंट बनाते हैं जो नेशन स्टेट, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी जैसे आइडियल्स पे यकीन करती है एंड जो स्टेट सोशल डेमोक्रेट्स द्वारा बनाई गई है। और अर्लियर स्टूडेंट जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में बंटी हुई थी एंड कैसे इन यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपने आप को आज़ादी दिलवाई, क्या उनके स्ट्रगल रहे, कहाँ से उन्होंने नेशन स्टेट बनाने की प्रेरणा ली, ये सब हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट started. So as you can see in the slide, थोड़ा सा recap कर लेते हैं student. This chapter will deal with many of the issues visualized by Sorio. In figure 1, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent. This commonness did not exist from time immemorial. It was forged means developed. It was forged through struggle, through the actions of leaders and the common people. तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे नेशन स्टेट हमारे यूरोप में आया था, क्या क्या स्ट्रगल रहे थे यूरोपियन कंट्रीज़ के और कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी नेशन स्टेट में अपने आप को कन्वर्ट कराने की। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जिस यूरोपियन कंट्री ने मोनार्कियल या किंग रूल को ओवरथ्रो किया था या यू कैन से जड़ से उखाड़ फेंका था वो था फ्रांस। फ्रांस के लोगों ने अपने देश को नेशन स्टेट में बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था एंड ड्यू टू फ्रेंच रेवोल्यूशन ओनली ऑल ओवर द यूरोपियन कंट्रीज़ में तहलका मच गया था। पीपल ऑफ यूरोप वर सो अमेज्ड विद द वर्किंग ऑफ फ्रेंच आर्मी, देयर लीडर्स एंड सिटीजन्स एंड उन्हीं से इंस्पिरेशन लेते हुए ऑल ओवर द यूरोप नेशन स्टेट बनाने की डिमांड तेज़ी से फैल गई। बट ये स्ट्रगल स्टूडेंट इतना आसान नहीं था एज इट वॉज डेवलप्ड थ्रू नंबर ऑफ इंसिडेंट्स। चलिए जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म का मतलब होता है लव फॉर योर ओन कंट्री। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की जो भावना होती है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देशभक्ति की जो भावना थी वो फ्रांस में देखने को मिली, पॉलिटिकली भी, सोशली भी और इकोनॉमिकली भी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में देखने को मिली। एंड स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 France has become an independent nation state and जो मोनार्कियल रूल चली आ रहा था लुई 16 का फ्रांस में वो अब एबॉलिश हो गया था। पीपल अडॉप्टेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। चलिए अब स्लाइड में पढ़ते हैं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द स्लाइड, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. The political and constitutional changes that came in the wake of मतलब उसकी आड़ में
The French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो स्टूडेंट जो पावर थी मोनार्की किंग की वो ट्रांसफ़र होकर फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई थी. फ्रांस में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई थी. राइट टू वोट इस्टेब्लिश हो गया था. एंड the ideas of la patrie, the fatherland, and the les citoyens, the citizen, emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. So students, वहाँ पे ला पैट्री जैसे फादरलैंड, जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं भारत माता की जय, तो वैसे ही वहाँ पे फादरलैंड और ले सिटियन सिटीजन्स वगैरह को सेंट्रल थीम माना गया, जो इक्वल स्टेटस का जो राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो था उनका, उसमें वो इन्जॉय करते थे. सेम कम्युनिटी के जो लोग होते थे वो इन्जॉय करते थे नेशन स्टेट में. इसके अलावा द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. राइट टू वोट था लोगों के पास और एक स्टेट असेंबली बनाई गई, एक नेशनल असेंबली बनाई गई. इसके अलावा इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड. जितनी भी इंटरनल कस्टम ड्यूटी थी, टैक्सेस वगैरह लगते थे लोगों पे, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया. एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड, विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान वहाँ पे ब्रेड लेने जा रहा है, तो अगर वो ब्रेड का प्राइस 200 रुपीज़ है तो वो हर जगह पे सेम रेट ही होगा फॉर ऑल. यूनिफॉर्म रेट होगा वेट एंड मेजर के हिसाब से, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं होगी रेट में. एंड स्टूडेंट्स, एज यू नो, फ्रेंच सोसाइटी अर्लियर बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन was divided into 3 states, the first state, the second state and the third state. So जितने भी थर्ड स्टेट के लोग होते थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र किया था फ्रांस में. बट आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन सिचुएशन बेटर हुई, फ्रांस की मोनार्कियल रूल जो था ख़त्म हुआ एंड डेमोक्रेसी को फाइनली इस्टेब्लिश कराया गया. अपार्ट फ्रॉम दैट, द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. Students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin Club. Their activities and campaigns prepared the way for the French armies, which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. The French armies began to carry the idea of nationalism abroad. So student, जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कराई थी और मोनार्कियल रूल को ख़त्म कराया था फ्रांस में, उनका ये कहना था कि अब फ्रेंच नेशन का एक ही मकसद है, एक ही डेस्टिनी है, एक ही मिशन है कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को लिबरेट कराना. लिबरेट मतलब आज़ाद कराना, नेशन स्टेट में कन्वर्ट कराना और डिस्पोटिज्म जैसे क्रूएलिटी या सफरिंग से आज़ाद कराना, मोनार्कियल रूल से आज़ाद कराना. बिकॉज फ्रांस के अलावा और भी यूरोपियन कंट्रीज थी स्टूडेंट जो अभी भी नेशन स्टेट नहीं बनी थी. इसलिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, फ्रांस की जो आर्मी थी, उनका एक ही सोल पर्पस बन गया था यूरोप के लोगों को आज़ादी दिलवाना. उसके लिए जितने भी स्टूडेंट्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब्स बनाने स्टार्ट करे एंड उन्हीं की एक्टिविटीज़ से, कैंपेन की मदद से 1790 में फ्रेंच आर्मी जो थी वो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली तक स्प्रेड हो पाई थी. एंड उन्होंने ऑल ओवर द यूरोप नेशनलिज्म के आइडिया को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था. So students, that's all for today's video. If you have enjoyed today's video lecture, then do subscribe to my channel, hit the like button, press the notification bell. I will see you in the next video with Napoleonic Code. Till then, take good care of yourself. Bye bye.